morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will start a new chapter number 8 is applications of definite integrals. Definite integral क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, जस्ट पढ़े हुए डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी हम फाइंड करते हैं वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, कांस्टेंट होती है. एंड यू नो द एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ एनी शेप इज कांस्टेंट, डेफिनेट. जैसे कोई भी शेप होती है, आप कोई भी शेप ले लेते हैं, कर्व हो, आपका कोन हो, या आपका जो है स्फीयर हो, या आपका जो सर्किल हो, इनका जो आप वॉल्यूम निकालते हैं या इनका एरिया निकालते हैं, सब क्या निकालते हैं, कांस्टेंट निकालते हैं, डेफिनेट निकालते हैं. सो बाय डेफिनेट इंटीग्रल वी कैन फाइंड ऑल एज सरफेस, कर्व सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम, सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं किसके द्वारा, डेफिनेट इंटीग्रल द्वारा. बट इन योर सिलेबस दे आर ओनली एरिया, केवल एरिया फाइंड करने को है और सब कुछ हटा दिया गया है. तो आप डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके एरिया कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे, देखिए जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई जो फंक्शन है, इसको जब हम ट्रेस करेंगे ग्राफ पर तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनके तैयार होगी, जो कि पिछले दिन हम बता रहे थे कि जैसे अगर यहीं पर हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन की इक्वेशन है विच इज प्रोसेस थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली. एफ एक्स प्लस सी, इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इट विल नॉट प्रोसेस थ्रू ओरिजिन. ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, कहीं और से जाएगी. जब यहाँ सी ऐड हो जाता है तब मूल बिंदु से नहीं जाती है. अगर केवल y इक्वल टू एम एक्स होता है तो कहाँ से जाती है, सीधा मूल बिंदु से जाएगी. जैसे अदर स्ट्रक्चर की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. यू आर स्टडीड इन फर्स्ट ईयर. सर्किल, द सेंटर ऑफ सर्किल इज ओरिजिन. इसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है. बट अगर ऐसे इक्वेशन लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है 2f(x) 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्किल. ये भी सर्किल की इक्वेशन होती है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है. बट इसका जो सेंटर होता है वो g माइनस जी माइनस एफ होता है. ऐसे निकलता है माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस निकलती है उसकी वो होती है माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर. ये माइनस यहाँ लिख रहा है, बीच में प्लस है, माइनस सी का स्क्वायर नहीं होता है. समझ पा रहे. यहाँ पर जो है आपका जो रेडियस निकलती है वो इस प्रकार से निकलती है, और वहां पर तो आपको रेडियस पता है 1 होती है, और सर्किल का जो सेंटर होता है वो 0 होता है. तो ये सब जो आप पढ़ के आए हैं, ये शेप जितनी भी आप इक्वेशन पढ़ के आए हैं, कोई ना कोई एक शेप बनाती है, कोई आकृति बनाती है ग्राफ पर. अर्थात एक्स और वाई में जितनी भी हमारे पास इक्वेशन होंगी उनको हम ट्रेस करेंगे, उनको ड्रा करेंगे तो कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर बनेगी. तो हम एक ले लिए फंक्शन है आपका ये y बराबर एफ एक्स, जो कि हमारा फंडामेंटल इक्वेशन हो गई. मतलब इसी आधार पर कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं. तो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका जो हम ड्रा किए इसको देखा हमने, ये जा रही है y इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन जा रही है. ठीक है, अब कहा गया इस लाइन और x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए आल्सो अ लाइन. ये भी इक्वेशन किसका है, लाइन का इक्वेशन है. x इक्वल टू ए का मतलब है इधर मूल बिंदु से a दूरी चलिए और परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दीजिए, ये x इक्वल टू ए हो जाएगी. x इक्वल टू बी, x इक्वल टू बी का मतलब होता है x पर प्लस बी चलिए और y पर 0, y पर कुछ नहीं, ये मतलब होता है. तो x इक्वल टू वाई भी एक इक्वेशन है, यहाँ से चलते गए, यहाँ से चलते गए, ये b हो गई. मतलब a भी थोड़े दिया होगा, कोई वैल्यू दिए जैसे x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 लाइन चलेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे. लाइन कौन सी हो गई, x इक्वल टू 1. जैसे कहे x इक्वल टू 3, तो 1 के बाद आगे 2 आएगा, तब 3 आएगा, 3 पर गए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, वो x इक्वल टू क्या हो गई 3. जब x इक्वल टू दिया, y इक्वल टू नहीं दिया, इट मींस y इक्वल टू इज 0. तो यहाँ पर ये एक आ जाएगा a कामा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा b कामा 0 पॉइंट आ जाएगा. तो जानते हैं कि अगर इधर हम a दूरी चल के आए तो ये पॉइंट क्या होगा, a कामा 0. यहाँ से हम b डिस्टेंस कवर किए, क्या होगा b कामा 0. तो कहते हैं इस फंक्शन एक ये लाइन और x अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल. तो पहले तो फिगर में आप देखिए ऐसा कौन सा क्षेत्रफल जिन चारों से घिरा है, केवल यही है जिसको मैंने छायांकित किया. और कोई ऐसा क्षेत्रफल नहीं है जो लाइन से भी घिरा हो और x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x अक्ष से भी घिरा हो. और कोई भी क्षेत्रफल नहीं है. क्षेत्रफल तो बहुत सारे, जो कि ये भी बन रहा है, इधर भी कहीं नहीं है ना. तो इसका एरिया निकालने का पास फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने का. a लिमिट a टू b लगाएंगे. a टू b का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पे कहां से कहां था, समझ पाए.
एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सिस पे इधर भी हम ले लेंगे कहां से कहां तक, समझ में। और फंक्शन से हम y इक्वल टू निकाल के इसमें रख देंगे कि y इक्वल टू क्या, मतलब फंक्शन में हम y का मान निकाल लेंगे x के फॉर्म में और वो मान हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे हमारी इक्वेशन अगर दी है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे mx प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट हमने किस एक्सिस पे ली है, x एक्सिस पे, और हम dx यहाँ पर लिखे हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, x के फॉर्म में होनी चाहिए। तो फंक्शन से हम x की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट अप कर देंगे। कोई भी इक्वेशन हो सबसे वैल्यू निकलेगी। देखिए जैसे इक्वेशन आपने सर्किल का ले लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, निकाला x वैल्यू y की ना x के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम ये रखेंगे क्योंकि x पर लिमिट है, जिस एक्सिस पे आपको लिमिट लेना है उसी एक्सिस के सापेक्ष आपको इंटीग्रेट करना है, समझ पा रहे हैं। हमने x एक्सिस पे लिमिट लिया है तो x के सापेक्ष में इंटीग्रेट करना है, यहाँ dx ही होना चाहिए और कुछ नहीं होगा। और जब यहाँ पर dx होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, केवल x न कि y, केवल x आना चाहिए। तो जो भी फंक्शन दिया होगा उससे हम y की वैल्यू निकाल सकेंगे, जरूर निकाल सकेंगे y बराबर क्या, समझ पा रहे हैं। अब अगर दूसरा टाइप क्या होता है, ये तो फर्स्ट टाइप होगा। दूसरा टाइप ये कह सकते हैं कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में वैल्यू ही ना निकले। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू वाई के फॉर्म में हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम y इक्वल टू वैल्यू ही ना निकाल पाए, निकालना कठिन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर हम x बराबर y के फॉर्म में निकाल लेंगे। जो भी हो रहा होगा कुछ भी होगा, हम x इक्वल टू निकालेंगे y के फॉर्म में, तब क्या करें, तब वहां पर होता यह है कि हमको y एक्स पे लिमिट चाहिए होती है। तो मान लीजिए y एक्सिस पे लिमिट मिल गई आपको a से b, कहने मतलब y पर पॉजिटिव a चलिए पॉजिटिव b चलिए, ठीक, प्लस का दोनों लिया तो यहाँ जैसा a हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा, और हमारा जो कर्व होगा कर्व को किस फॉर्म में सेट कर देंगे, x इक्वल टू एफ वाई, अभी तक था y इक्वल टू एफ एक्स, अब हमारा कर्व किस प्रकार का आएगा, x इक्वल टू एफ वाई। मतलब उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि या फिर आपसे कह देगा कि y एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, तो जब y एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल कह देगा तो हमको लिमिट किसकी लेनी पड़ेगी, y एक्सिस पे, यहाँ dy लिखना पड़ेगा। तो जब यहाँ dy लिखा है तो इक्वेशन से हम वैल्यू किसके निकाल के रखेंगे, y के फॉर्म में x, मतलब यहाँ पूरे में क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x इक्वल टू y, इस फॉर्म में चेंज करेंगे अर्थात x इक्वल टू समथिंग इन फॉर्म ऑफ y, समझ रहे। तो दो सिचुएशन होती है, y स्क्वायर होगा तो y की लिमिट लेंगे, dy रखेंगे, वैल्यू y की रखेंगे, ठीक। अगर x पर होगा तो हम क्या करेंगे, x की लिमिट लेंगे और y की लिमिट करेंगे, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन आपका ले रहे हैं एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन देखिए, ये नोट कर चुके हैं क्या आप लोग, सबका नोट हो गया, मिटा सकते हैं। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद का मतलब होता है, पाद मतलब चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप जानते हैं कितने चतुर्थांश होते हैं, तो सब जानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार होते हैं ना। अब आपको जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू x, ये दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू x, और दिया हुआ लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 और x अक्ष। अब आपको फर्स्ट तो ये शेप पहचाननी है। इफ आप जो है ये शेप जानते हैं कि ये क्या है, तो आपको क्लियर फिगर बनाना चाहिए कि ये है क्या, पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है या ये लाइन है या सर्किल है, ये सब तो पढ़ के आना फर्स्ट ईयर में। आप उसको रिपीट करना पड़ेगा, आपको फिर से समझना पड़ेगा कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का क्या होता है, पैराबोला का क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है। यू नो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 4x आपने पढ़ा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये पढ़ा है ना, अरे 4 की जगह हम 1 निकाल सकते हैं। और आपने पढ़ा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ऐसी क्वेश्चन आपने पढ़ा पैराबोला की ना। 4 इक्वेशन होती है, इनका किसका फिगर कैसे बनता है ये भी जानिए। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ x है मींस ये x पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये माइनस एक्स अक्ष पर है ना, तो ये इधर बन जाएगा। मैं लेकिन इसका जो ये होगा वर्टेक्स होगा, ये कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा, ऑरिजिन पे होगा। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये y यहाँ लिखा तो y एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे। ये आपका सेकंड टाइप वाला हो गया, ये थर्ड टाइप का सर्कस होगा। 4 वाला माइनस y एक्सिस पर बनेगा। रिपीट हो गया आपका ये सब कुछ। जो यहाँ पर लिखा होगा उस एक्सिस पे बनेगा, अगर आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस एक्सिस हो जाएगा। तो ये वाला हमारा जो है ये किस एक्सिस पे जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू ये हो या ना हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये जाएगा x पॉजिटिव एक्सिस पे जाएगा। ये मैंने इसको बना दिया, समझ पाए हैं। तो हमको यहाँ से ये चारों पता होने चाहिए। अगर जरूरत होगी यहाँ से नोट कर लोगे, नहीं तो कल आप जो फर्स्ट ईयर की बुक से अपना नोट करके समझ लोगे किस एक्सिस पे बनेगा, वहां समझ लोगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना दिए, या फिर इसको नोट करना हो तो फिर हम रुके बताइए, उससे कर लोगे। चलो बुक से, फर्स्ट ईयर की बुक से कर लो, अच्छी बात है। तो अब देखिए ये हमने बना दिया। अब कहा x इक्वल टू 1 मींस x पे 1 चाहिए। ये क्या है, 0,0, चलिए 1 यहाँ आ गए। ये ग्राफ पर थोड़ा बनाना है, हमने मान लिया कि 1 यहाँ पर हम पहुंच गए। ये हो गया 1,0, x इक्वल टू 4, चलिए यहीं से चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 हो गया, 2 3 4। ये आपकी लाइन हो गई x इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 4, यहाँ पॉइंट हो जाएगा 4,0। ठीक है, हम अगर यहाँ पर बना लेते हैं ग्राफ तो सो बेटर, और ग्राफ जिनके ग्राफ ट्रेस होंगे उनको बनाना क्यों पड़ेगा अभी समझ जाओगे। हो तो बिना बनाए भी जाएगा, लेकिन आप जान नहीं पाओगे। इसको 2 से 4 से 3 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये पूरी यहाँ तक कंप्लीट है, और ये 2 लाइंस हैं, ये क्या ऊपर ही थोड़े हैं, तो पूरी में जाएंगे, ऊपर से नीचे तक लाइन जाएंगे इनफिनिट तक। तो इनके द्वारा अगर केवल ये ना रहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो ये पूरा एरिया नीचे तक आ जाता। अगर यहाँ पर ये रखा होता प्रथम पाद में, तो हमको नीचे का भी निकालना पड़ता है, पूरा निकालना पड़ता है। ठीक, तो जब यहाँ पर ये बोला है x अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल फर्स्ट पार्ट में, तो हमको केवल यहाँ से मतलब है x अक्ष से ऊपर, ये इतना मतलब फर्स्ट पार्ट में कह दिया ना। अगर हम फर्स्ट पार्ट शब्द हटा दे तो आपको इतना निकाल के दोगुना कर लीजिए, जितना ऊपर होता है उतना ही पैराबोला में नीचे भी होता है। सममित फलन होता है। सममित फलन का मतलब होता है कि किसी भी अक्ष के दोनों ओर बराबर बराबर फैला हुआ, सममित फलन इसको कहते हैं। ठीक है, तो जितना ऊपर फैला है उतना नीचे फैला, तो ऊपर नीचे का एरिया बराबर बराबर होगा ना। तो अब हमको एरिया निकालना है फलन इससे, इससे तथा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे 1 to 4, एक्स एक्स पे कहां से कहां तक। हमको लिमिट में दे दिया एक्स पे यहाँ से यहाँ तक। अगर ये लिमिट कह देता 0 से 4 तक, तो यहाँ 0 से 4 तक हो जाता, समझ रहे। तो हमारा ये भी एरिया उसमें ऐड हो जाता। अगर कहें 0 से 1 तक, तो 0 से 1 लिमिट ले लेंगे, तो इसका केवल निकल आएगा। यहाँ बहुत छोटे छोटे पॉइंट सब समझिएगा, तभी बात समझ में आएगी, तभी आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या कहता है 0 से 1 तक लिमिट, तो हम 0 से 1 तक निकाल के यही निकलता, और उसका दोगुना अगर कर देते हैं तो ये दोनों निकाल आते। अगर हम 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक ही हम देखेंगे कि ये कर्व यहाँ से यहाँ तक इतना जिससे गिरा हुआ, तो कर्व तो पूरा रखा जाएगा ये वाला। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, √x। क्या समझ पाए। अब कुछ नहीं रह गया, वही जो भी तक करते हैं। √x का क्या होता है, 1 से 4। कल यहाँ पर 4 रखोगे तो हो जाएगा √4 का क्यूब, 1/2 अप्लाई कर दिया 4 पर, तो 1 √ हो गया, और क्यूब हो गया -1 रखोगे 1 की पावर 3/2/3, हाँ 3/3, 2/3। ये कितना आएगा, 4 का क्यूब करोगे 16 ये हो जाएगा 16 और फिर 4 64 आ जाएगा शायद। आप इस प्रकार से कर सकते हो। 4 का वर्गमूल कितना आ गया, देखो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक, इस पर 3 पावर अप्लाई कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 पर 1/2 अप्लाई करें 2 आएगा, 2 पर 3 पावर 8, हाँ 8 आएगा, -1, 2 कटेगा 8 नहीं कटेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट और 7 बचेगा अपॉन 3, तो 3/3 वर्ग इकाई।
अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर डेसीमीटर तो कुछ लिखा नहीं है, क्या सेंटीमीटर डेसीमीटर तो यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको कर्व दिया है और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ये आपका कर्व दिया है, ये x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जानते हैं एक पैराबोला, इसको ड्रॉ करेंगे। पैराबोला है ना जो कि x अक्ष पर बना होगा, तो ये आपका पैराबोला हो गया ये। अब x इक्वल टू 2 ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ से 0 है 1 2 ऐसे चल के यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ये क्या होगी x इक्वल टू 2। ऐसे ही 2 पॉइंट और आगे चलेंगे तो ये हो गई x इक्वल टू 4। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, 0, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 0, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, भुज 2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, तो यहाँ पर भुज कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि परवल है ये लाइन और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, अर्थात आपको ये क्षेत्रफल केवल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि x अक्ष से घिरा हुआ ना दिया होता तो हम पूरा निकालते। ठीक है, इसमें दिया हुआ है x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में केवल इतना निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, हम लिमिट लेंगे। आप देखेंगे ये क्षेत्रफल x अक्ष पर कहां से कहां तक है 2 से 4 तक, तो यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे 2 से 4। ठीक है, लिमिट हो गई हमारी 2 से 4, 2 से 4। और हमारा कर्व कौन सा है ये, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी √9x dx। तो ये 9 3 आ जाएगा बाहर, √x बचेगा, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3x⁴/2। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, √x का। देखिए ये 3 बाहर आ गया था और √x बचा, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3x⁴/2। ये कैंसिल 2, पहले आप यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 की पावर हो जाएगी 3/2 माइनस 2 पुट करेंगे, 2 की पावर हो जाएगी 3/2। 2 यहाँ पर देखिए पहले 4 पर 1/2 पावर अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 पर पावर 3 अप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ पर देखिए पहले 2 पर 1/2 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2 और √2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, आप कैलकुलेशन तो यहाँ पर कर लेंगे 2√2 हो जाएगा। अब इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 4√2, इतने वर्ग इकाई, इतने वर्ग इकाई। ये आपका जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। समझ पाए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम। देखिए ये आपका फंक्शन यहाँ से y इक्वल टू निकाल लेते हैं और x पर लिमिट ली जाती है, कहां से कहां तक एरिया आप ले रहे हैं x पर, वो आपको लिमिट लेनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको समझ में आने लगेगा, ये आगे जितना ही आप आगे पढ़ेंगे मेथड समझ में आने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x² = 4y, x² = 4y, ये क्या है परवलय है, और दिया है y = 2 से y = 4, y = 2 से y = 4, ये और दिया हुआ है y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आप देखिए यदि आपको पता हो ये परवलय जो है y अक्ष पर बनेगा ना, पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा, तो पॉजिटिव y एक्सिस पर ये आपका परवलय हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से y = 2 अर्थात यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पर चलेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगी y = 2 और ये हो गया आपकी y = 4। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में लिखा हुआ है, हाँ प्रथम चतुर्थांश में, तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दोनों लाइन और कर्व और y अक्ष इसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो y अक्ष पे लिमिट लेनी होगी। y अक्ष पे लिमिट कहाँ से होगी 0 से 2, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 0 से 4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की है 2, तब ये लाइन ड्रॉ किया हुआ, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0, 2।
यहाँ वाई एक्सिस पे कितनी हमने जो है डिस्टेंस कवर की है 4, यहाँ ये हो जाएगा 0.0, 4। अब इसका एरिया निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए लिमिट लोगे 2 से 4, और लिमिट आपने कहां पर ली है, लिमिट आपने ली है वाई एक्सिस पे, इसलिए यहाँ dy लिखना है। तो यहाँ से वैल्यू आप निकाल के किसकी रखेंगे, x की y के फॉर्म में, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 4y निकलेगा। क्या समझ पाए? देखिए जब लिमिट हम लेते हैं y एक्सिस पे तो हमको यहाँ पर dy लेना है, और यहाँ पर वैल्यू हम किसकी रखेंगे, x इक्वल टू निकालेंगे, y के फॉर्म में हम वैल्यू निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और इंटीग्रेट किसको करोगे, अंडर रूट वाई को, ये 4 का 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और हो जाएगी x टू दी पावर 3/2। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 2 से 4, ये हो जाएगा 4/3। देखिए जब 4 यहाँ पर रखोगे तो 8 आ जाएगा, और जब 2 यहाँ पर रखोगे तो आ जाएगा 2√2। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकेंगे आसानी से, ठीक है। अब 2 और कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 8/3, और ये हो जाएगा 4 माइनस √2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं, फिर 4 बता दें, 5 नंबर शायद आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए 4 नंबर देख लीजिए। इजी लगेगा, आप थोड़ा जितना ही आगे बढ़ते जाओगे, देखिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था, परवलय, लाइन, वृत्त पढ़ा था आपने, अति परवलय, दीर्घवृत्त, इनको थोड़ा सा जाकर के आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर, एक बार उन स्ट्रक्चर को जाकर के रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और में आपको जो है दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, x² / 16 प्लस y² इक्वल टू 1 दिया हुआ है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसको बता देना 5 नंबर हो जाए। अब यह इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये है क्या, ये दीर्घवृत्त है, और दीर्घवृत्त है उसमें भी ग्रेटर देन क्या है, a। देखिए यहाँ दीर्घवृत्त का जो फार्मूला होता है x² / a² y² / b² 1। तो जब कंपेयर करोगे यहाँ से, देखो a क्या है, ग्रेटर देन, और b क्या है, लेस देन है। तो आपका कर्व जो बनेगा, ये जो बनेगा आपका दीर्घवृत्त, ये बनेगा, अर्थात दीर्घ अक्ष किस पर होगा, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर होगा। x अक्ष क्या होगा, दीर्घाक्ष होगा। तो अब हम यहाँ से जो a की वैल्यू निकालते हैं, देखो a² कितना आ जाएगा 16, तो a कितना आ जाएगा ±4। तो ये जो +-4 आता है, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाता है 4,0, और ये हो जाता है -4,0। आपको दीर्घवृत्त में पढ़ना होगा शीर्ष, तो दीर्घवृत्त में आप जो शीर्ष पढ़ते हैं तो निकालते हैं इसी प्रकार से, बिल्कुल निकालते हैं कि a² = 16 है, a = +-4, ये शीर्ष हो जाता है यहाँ पर +-4,0। तो ये प्लस वाला इधर हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे b² बराबर करें, तो b² बराबर क्या, 9, तो b = +-3, तो जो b होगा ये लघु अक्ष है, यहाँ पर हो जाएगा 0,3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,-3, ठीक है। अब हमको इस दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है, तो देखिए ये चूंकि सममित फलन होता है, अर्थात अगर हम इसका एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया हमारा निकल आएगा। इसको मूल बिंदु O है, तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,0 O A B, इसका आपको एरिया निकालना है। देखिए चाहे पूरा एक साथ निकालेंगे दीर्घवृत्त, पहले तो आप केवल ओ ए बी का निकाल लीजिए, फिर 4 गुना कर दीजिएगा तो दीर्घवृत्त का एरिया निकल आएगा। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं ए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, पहले हम केवल इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो हम देखिए लिमिट क्या लेंगे, ये कर्व यहाँ से यहाँ तक फैला है, एक्स एक्स का लिमिट लेंगे 0 to 4 लिमिट ले लेंगे, और हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y की। देखिए यहाँ से y की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए x² / 16 = 1 - y² / 9, यहाँ से ये हो जाएगा x² = यहाँ पर 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 9 - y², तो x² या x = निकाल लीजिए, इस पर अंडर रूट लगाओगे तो हो जाएगा 4/3, देखो 4/3 आ जाएगा,
और अंडर रूट में हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम अगर y x इक्वल टू वाई के फॉर्म में मान रख रहे हैं तो हमको लिमिट यहाँ से यहाँ की लेनी होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर मान x के फॉर्म में निकालें तो लिमिट ये लेनी होगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मान निकाल दिया देखो x इक्वल टू वाई के फॉर्म में, तो हम लिमिट ले लेंगे y वाली, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, समझ रहे हैं, जो भी आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। हमारा x इक्वल टू वाई के फॉर्म में मान आ गया तो लिमिट लेंगे y वाली 0 to 3 ले लेंगे। अगर हम यहाँ से निकाले होते y इक्वल टू समथिंग निकाल लिए होते तो हम लिमिट ले लेते 0 से 4, आंसर वही आएगा, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 4/3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर dy। समझ पाए ये बात? यहीं पर यदि हम निकाले होते वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग तो यहाँ हम dx लिखते, यहाँ x पर लिमिट लेते 0 to 4 और आंसर हमारा वही आता, कोई अंतर नहीं आता, ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपका 4/3 हो गया कांस्टेंट और आपका फार्मूला क्या लगेगा 0 to 3, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो देखिए 4/3 लिमिट क्या होता है x/2, तो यहाँ y/2 हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, तो a कितना है 3, इसका स्क्वायर करोगे 9/2 हो जाएगा। और क्या होता है साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y/a हो जाएगा, लिमिट 0 to 3 हो जाएगा। देखिए 4/3, जैसे ही यहाँ पर आप अपर लिमिट रखोगे तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ 3 लिखोगे ना तो 3 3 जा 9, चलिए हम रख के दे रहे हैं 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9 पूरा 0 हो जाएगा ना, प्लस 9/2 और यहाँ पर क्या लिखोगे साइन इनवर्स 3/3, ये अपर लिमिट मैंने रख दी। अब लोअर लिमिट रखो, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0/2 अंडर रूट 9 माइनस 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3, लोअर लिमिट रख दिया, समझ पाए होंगे, ठीक। बस थोड़ा सा इसमें है नीचे 4/3 यहाँ पर आया। अब देखिए ये स्टेप पूरा क्या हो रहा है 0 प्लस 9/2, यहाँ साइन इनवर्स 1 बच रहा है, तो साइन 1 कितने पर होता है पाई/2 पर, यहाँ ये क्या हो रहा है पूरा 0, ये साइन 0 का मान 0 होता है, ये सब पूरा 0 हो गया, तो आपका केवल इतना बचा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 4/3 है ये 2 से, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36/6 हो जाएगा, 36/6, 36 9 तक 36 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा ये, और ये बचा पाई/2, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ रहा है यहाँ से 3 पाई आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3 पाई वर्ग मीटर। तो ये एरिया आया, लेकिन 3 पाई किसका है, ये एरिया केवल इतने भाग का आया है 3 पाई। आपको निकालना है पूरे दीर्घवृत्त का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहीं पर लिख देंगे अतः दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अतः दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 4 से इसको गुणा कर दीजिए आप 3 पाई को, और आपका आंसर हो जाएगा 12 पाई वर्ग मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आप कर पाएंगे। यदि आप यहाँ तक देखिए समझ गए हैं तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं, लिमिट आप पुट कर सकते हैं, और जब ये एरिया निकाला आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दीर्घवृत्त का एरिया निकाला आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर आप सॉल्व करेंगे। उसमें करना आपको ये है कि हमने लिमिट लिया था y की, y में मान निकाला था, आप x में मान निकाल करके और x की लिमिट लेकर के उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। बस आज इतना ही।